अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई अहादीस से पता चलता है कि जहन्नुम में ख़वातीन की अक्सरियत होगी। इस सिलसिले में पहले रसूल पाक के चंद फरमान देखते हैं, फिर इसकी वजूहात का तज़किरा करेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही मुस्लिम में बयान करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत के अंदर झांक कर देखा तो मैंने अहले जन्नत में अक्सरियत फ़ुक़रा की देखी, और मैंने दोज़ख में झांक कर देखा तो मैंने दोज़ख में अक्सरियत औरतों की देखी। सही बुखारी की एक और हदीस है, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो बेशतर लोग जो इसमें आए थे वो मसाकीन थे, जबकि मालदार लोगों को जन्नत के दरवाज़े पर रोक दिया गया। अलबत्ता अहले जहन्नुम में जाने का हुक्म दे दिया गया था, और मैं जहन्नुम के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो इसमें दाखिल होने वाली अक्सर औरतें थीं। सही बुखारी की एक और हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने दोज़ख देखी तो वहाँ अक्सर औरतें थीं, क्योंकि वो कुफ्र करती हैं। लोगों ने कहा, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि वो अपने खाविंद का कुफ्र करती हैं, यानी नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश हैं। वो यूँ कि अगर तू सारी उम्र औरत से अच्छा सलूक करे, फिर वह मामूली सी नागवार बात तुझ में देखे तो कहने लगती है कि मुझे तुझसे कभी कोई आराम नहीं मिला। अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले और औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे, ए औरतों की जमात, सदका और खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि जहन्नुम में तुम्हारी अक्सरियत है। तो वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, वो क्यों? तो नबी करीम ने फरमाया, तुम गाली गलोच बहुत ज़्यादा करती हो और खावंद की नाफरमानी करती हो। हज़रत अस्मा बिनते यजीद बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अच्छा सलूक करने वाले शोहरों की नाशुक्र गुजारी से बचो। फिर फरमाया, तुम औरतों में से किसी का हाल ये होता है कि अपने वालिदैन के घर लंबे अरसे तक कुंवारी बैठी रहती हैं, फिर अल्लाह ताला इसे शोहर देता है और इससे औलाद होती है, फिर किसी बात पर गुस्सा हो जाती हो और कुफ्र करती हो और शोहर से कहती हो कि तुमने मेरे साथ कोई एहसान नहीं किया। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन शबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, फासिक लोग जहन्नुमी हैं। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फासिक कौन हैं? आपने फरमाया, औरतें। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या ये हमारी माएँ, बहनें और बीवियाँ नहीं हैं? आपने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन जब उन्हें दिया जाए तो ये शुक्र नहीं करती, और जब आजमाइश आए तो सब्र नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में औरतों की कसरत के असबाब भी हमसे बयान फरमा दिए। इन असबाब में शोहरों की नाफरमानी करना, एहसान फरामोशी करना, गाली गलोच करना, एक दूसरे पर लान तान करना, बिला वजह शोहर पर गुस्सा हो जाना, इसके साथ कुफ्र का इर्तिकाब करना, नेमतों पर शुक्रिया ना बजा लाना, औलाद को कोसना, ऊपरी दिल से ही सही मरने की बद्दुआ देना और मसाइब व मुश्किलात पर सब्र ना करना वगैरह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। इस फरमान से मालूम होता है कि बीवी के लिए शोहर का मकाम बहुत ही आला है, लिहाजा उनके आराम की फ़िक्र करें, हर तरीके से उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। शोहर की नाशुक्री और उनकी नाफरमानी एक बड़ी वजह है औरतों के कसरत से जहन्नुम में जाने की। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह इस औरत की तरफ नहीं देखेगा जो अपने शोहर की नाशुक्री करती है, हालांकि वो इसके बगैर रह भी नहीं सकती। इसी तरह बेहयाई और बेपर्दगी करना, गैर मर्दों की तरफ माइल होना या उनको अपनी तरफ माइल करना भी ऐसे काम हैं जिनसे मुतालिक अहादीस में वईद आई है, और फरमाया गया, ऐसी औरतें ना जन्नत में जाएंगी और ना इसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती होगी। ये तमाम आयत अपनी जगह बिल्कुल सही और मुस्तनिद हैं, लेकिन जहाँ नाफरमान औरतों को वईद और नसीहत की गई है, वहाँ नेक और फरमाबरदार औरतों को खुशखबरी भी सुनाई गई है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना था कि पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी, इनकी सूरतें 14वीं रात के चाँद जैसी होंगी, और जो उनके बाद जाएगी वो आसमान में सबसे ज़्यादा चमकते हुए सितारे की तरह होंगी। उनमें से हर आदमी की दो दो बीवियाँ होंगी, और ऐसी शफाफ कि उनकी पिंडलियों का गूदा गोश्त के पीछे से नजर आएगा। पूरी जन्नत में बीवी से महरूम कोई शख्स भी ना होगा।
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ جنت میں ہر مرد کو 2 عورتیں میسر ہوں گی جبکہ ان کی تعداد 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیکوکار عورتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے، جس نے نیک کام کیا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کا حق ان کے بدلے میں دیں گے ان کے اچھے کاموں کے عوض جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کے معنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں داخلے کا انحصار مردوں اور عورتوں کے جنس کی بجائے ان کے اعمال کی بنیاد پر رکھا ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ وہ عورتیں جو جنت میں جانے کی خواہش مند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں، اپنے اعمال کو اس کے مطابق رکھیں، ناشکری خالق کی ہو یا اس کی مخلوق کی، دونوں ہی ایک ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔